जी दोस्तों, बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की और उनके साथ जो ज्यादती हुई उसके बारे में। ये क्या कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं और बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, धीमे मजाज के बंदे हैं और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे पहले ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर होते थे और फिर ये पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए और फिर पीपल्स पार्टी को छोड़ के ये दोबारा से नून लीग के अंदर आना चाहते थे, मगर क्या हुआ कि इनका हाथ जो था वो इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने पकड़ लिया और ये फिर पीटीआई के अंदर चले गए और फिर इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र दोबारा से पीटीआई के साथ किया और ये बहुत मंजे हुए और बड़े सियासतदान जाने और माने जाते हैं। और दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी साहब वो इंसान हैं जो कि बड़े धीमे और प्यार से बात करते हैं, मगर जब से इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था बड़े ही करख्त लहजे के साथ ये बोलना शुरू हो गए थे और जल्द गुस्से में आ जाते थे और कोई भी इन्हें सवाल जो कि चुभता था या पसंद नहीं आता था तो ये बहुत ही गुस्से में आग बगूला हो जाया करते थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे, उनकी ज़मानत हुई, वो जेल के बाहर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि मैं कोई तकरीर या स्पीच देना चाहता हूँ। तो उन्होंने जेल की हदूद के अंदर जो था वो अपनी स्पीच दी या तकरीर करने लगे तो पुलिस का एक एएसआई है वो अचानक अंदर आ गया और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के बाजू को पकड़ा और धक्के मारना शुरू कर दिए दूसरे पुलिस वालों ने। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा हैं, उनके साथ आज जेल के अंदर ये सलूक किया जा रहा है कि उनको एक जेब कुतरे की तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। दोस्तों, ये जैसी हरकत और धक्कम पेल हो रही है, ये ऐसा किसी जेल का जो मामूली सा चोर या जेब कुतरा होता है, लोग इस तरह की उसके साथ हरकत करते हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी के साथ जो भी हुआ ये बहुत ही गलत बात है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर अगर आप ज़रा एक नज़र देखें कि जब शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई की हुकूमत थी तो वो यही हरकतें दूसरी सियासी पार्टियों के साथ करते थे। तरीके से लेके जाइए, खड़ा कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो आपने वीडियोस देखी कि ये बुरा सलूक, धक्कम पेल वाला, लोगों की पगड़ियां उछालने वाला, यही सलूक जो था शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी पार्टी पीटीआई भी इसी तरह करती थी और सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर आज देखिए कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कि ये वही लीडर हैं जो दूसरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, आज उनके साथ भी वही बुरा सलूक किया जा रहा है। और मेरा ये कहना है शाह महमूद कुरैशी साहब से और पीटीआई वालों से कि आज आप सबक सीख लीजिए कि कल को अगर आपकी हुकूमत आए तो आप भी इस तरह का बुरा सलूक कभी किसी सियासतदान के साथ ना कीजिएगा जो आपके साथ अब दोबारा से हो रहा है। तो दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी के साथ जो ज्यादती हुई इसकी हम बेहद मजम्मत करते हैं और ऐसा किसी भी सियासतदान के साथ नहीं होना चाहिए था। मगर बदकिस्मती पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है, ये हुकूमतें अपने फ़ायदे के लिए, सियासी जमातें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और ये बहुत बड़ी गलती की है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस तरह ज़दोकोब किया गया, धक्कम पेल की गई और जलील किया गया कैमरे के सामने। ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी ही शर्म की बात है, क्योंकि अगर इसी तरह ये गवर्नमेंट या निज़ाम जो है ये सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहेगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए अदालतें नरमी बरतेंगी। कब तक ये निज़ाम को अपने हाथ में लेकर इसी तरह से ज़्यादती करेंगे? इनका जो एक मजबूत केस है वो भी नरम पड़ जाएगा और शाह महमूद कुरैशी साहब के हक में ये फैसला होगा कि इनके साथ हुकूमत जो है वो ज़्यादती कर रही है या कोई इदारे हैं तो वो भी ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को सबक मिला है
कि क्या वो अपनी हुकूमत के अंदर जब आएंगे तो ऐसी ही हरकतें इन्हें भी करनी चाहिए कि नहीं, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।